अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे हम लोग जो लेक्चर कंडक्ट करता था मैं, तो वो जो है लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू करता था। उसके बाद मैंने जब वीडियो देखी तो मैंने फ़ील किया कि जब लाइव स्ट्रीम वाली जो वीडियोस हैं उनकी जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सही नहीं है। तो फिर मैंने फैसला किया कि अब मैं वीडियो जो है रिकॉर्ड करके वो भेज दिया करूँगा। ठीक है, तो हमने 7 लेक्चर कर लिए और आज हमारा 8वां लेक्चर है। 7 लेक्चर्स में हमने क्या क्या किया वो हम सब ने देख लिया कि हमने कंडीशंस किए, और उसके बाद मैंने ये आप लोगों को असाइनमेंट दिया था कि फेल्स का प्रैक्टिस करके जमा करवाएं, और उसके बाद ये फेल्स में जो भी प्रैक्टिस करें उसको फिर स्विच केस में अप्लाई करके असाइनमेंट में आप जमा करवा दें। और असाइनमेंट आप फेसबुक पे ग्रुप में भी जमा करवा सकते हैं, आप मुझे मैसेज करके भी जमा करवा सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे भी जमा करवा सकते हैं। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 7 था। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर लूप भी देख लिया था थोड़ा। उसके बाद अगर हम फॉर लूप में मूव हो जाएं तो वो भी सही रहेगा, एरे भी देखें वो भी सही रहेगा। लेकिन उन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा जो है HTML को देख लें, क्योंकि आज का अगर HTML का टॉपिक होगा तो उसमें फिर हमें असाइनमेंट्स जो मिलते हैं वो हमें करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि अगले जो भी असाइनमेंट आगे आएंगे वो लेआउट पे बेस्ड करते हैं, और लेआउट के लिए HTML की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो अब मैं क्योंकि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, उसमें मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सर्वर पे चलाएं, यहाँ पे htdocs में लिखें या XAMPP में लिखें। आप चाहें तो उसको डेस्कटॉप पे भी जो है चला सकते हैं। लेकिन HTML के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि HTML की जो वेबसाइट, HTML का जो फाइल बनता है जिसमें आप HTML की कोड लिखते हैं, HTML फाइल शुड हैव एक्सटेंशन ऑफ .html। ठीक है, HTML की जो भी फाइल बनेगी उसकी जो एक्सटेंशन होगी .html और HTML होगी। मैं अब लेक्चर 8 उसके बाद लिख लेता हूँ HTML। ठीक है, यहाँ पे मैं .html लिख लेता हूँ, HTML लिख लेता हूँ, और लेक्चर 8.html। ठीक है, चले मैं इसको यहीं पे सेव कर लेता हूँ, लेकिन हम चाहें तो इसको कहीं और भी हम लोग सेव कर सकते हैं, वो वहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे अब ये एग्जीक्यूट करना है तो मैं क्या करूँगा, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो फिर भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे कोई मसला नहीं है, इसे किसी भी रूट पे लगा दें, क्योंकि इसमें सारे कंटेंट जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर यहाँ पे शो नहीं होंगे तो आप इस तरीके से भी उसको शो करवा सकते हैं, सारे तकरीबन यहाँ पे शो हो जाते हैं। ठीक है, तो HTML का मतलब क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, एक बॉडी जो जैसे बनता है, टेम्पलेट एक जैसे बनता है। ठीक है, एक जैसे लेआउट बनता है तो वो HTML में बनता है मोस्टली। और अब लेआउट किस तरीके से बनता है मैंने सर्च पहले से ही किया हुआ है W3 स्कूल पे। HTML सिर्फ मैंने HTML का ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि HTML में ये है, HTML में वो है, HTML में फ़िलहाल ये वो, तो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर मैं इसको देखने कुछ जो चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम लोग करते हैं HTML में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज के लेक्चर में पूरा HTML में आप लोगों को कवर करवा दूँ। और उसके बाद लूप्स हो गया, और एरे और डेट फंक्शन हो गया, तो उनको भी हम स्लो कवर करते हैं, और डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी। उसके बाद तकरीबन हमारा जो कोड है वो प्रॉपरली हो जाएगा। लेकिन मोस्टली अब भी 10 लेक्चर तकरीबन रिक्वायर्ड पड़ेंगे, शायद 10 से 15, ताकि वो पूरा जो कोर्स है सही तरीके से कवर हो जाए। और कोशिश करें जो असाइनमेंट्स मैं देता हूँ वो आप लोग कर लिया करें। ठीक है, तो इसको अब मैं देखता हूँ कि अब इस तरीके से ये कमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो HTML के कमेंट करने का तरीका अलग है। HTML के कमेंट करने का तरीका ये है, लेस देन ये कर दिया और इसके बाद इस तरीके से कर दिया, और यहाँ पे इस तरीके से करके इस तरीके से कर दिया। अब जो कोड है ये कमिट हो गया HTML में, अब ये शो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा क्योंकि ये कमिट में चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे कि भाई HTML क्या है। HTML सबसे पहली तो
मैंने आप लोगों को बताया है कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, आप लोगों ने ये सारे जो है लेक्चर HTML वाले जाके पढ़ने, W3 स्कूल से पढ़ें, ट्यूटोरियल्स पॉइंट से पढ़ें, जावा पॉइंट से पढ़ें, या काफ़ी वेबसाइट्स हैं, तो आप वहाँ से जाके HTML पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इतना डीप में जाने की। हाँ, कुछ चीज़ें हैं वो मैं लिखा दूंगा कि ये चीज़ें आप लोग खुद भी देख लीजिएगा, और मैं भी कोशिश करूँगा जो जितनी भी चीज़ें कवर हो सके हमारे एक पहले लेक्चर में, तो हम लोग उतनी चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, HTML एक जो है ऐसे समझें कि इज़ यूज्ड फॉर द टेम्पलेटिंग या लेआउट। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग टेम्पलेट के लिए यूज़ करते हैं या लेआउट के लिए यूज़ करते हैं। अब HTML में कैसे स्टार्ट होता है, अगर मैं आप लोगों को मतलब दिखा दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। अब देखिए, कोई अगर हम लोग वेबसाइट खोलते हैं, चलो मैंने ये वेबसाइट खोल दी है, या इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, जॉब अपडेट्स, ये है हमारी पसंद की वेबसाइट है जो मैं मोस्टली खोलता हूँ क्योंकि मेरी अपनी वेबसाइट है ये तो इसको मैंने कंट्रोल यू कर दिया। अब देखें, ये यहाँ से डॉक टाइप से शुरू होता है HTML, और यहाँ कुछ चीज़ें कमिटेड आउट हैं, ये कमिट आउट है चीज़, और ये भी कमिट आउट है, ये भी कमिट आउट है। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है HTML लैंग्वेज ENUS, उसके बाद ये हो गया, ये मेटा 4 सेट हो गया, ये मेटा नेम हो गया, व्यू पॉइंट हो गया, ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये जो लिंक रियल हैं, ये सारे SEO से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसके वजह से जो हमारे गूगल के या जो भी सर्च इंजन के जो बोट्स बने हुए हैं जो आपकी वेबसाइट को रैंक करते हैं, फॉर एग्जांपल एक तो है गूगल, ठीक है, गूगल, ठीक है, ये आपके वेबसाइट को रैंक करता है, और दूसरा है बिंग, ठीक है, और ये बिंग ये आपके वेबसाइट को रैंक करता है, और तीसरा है याहू, ये आपकी वेबसाइट को रैंक करता है। तो इनके रैंक करने का जो तरीक़ेकार है वो अलग है। ठीक है, लेकिन इन सब के पास क्या है, इनका लोगों का जो एल्गोरिथम है, ये ऐसे समझिए कि प्लेटफॉर्म्स का, इन सर्च इंजन का जो एल्गोरिथम है वो अलग है, लेकिन सारे एल्गोरिथम्स एक बोर्ड के थ्रू, एक ऐसे स्क्रिप्ट के थ्रू बने होते हैं जो सिर्फ इन चीज़ों को रीड कर सकते हैं, सिर्फ HTML को रीड कर सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली वो डिपेंड करते हैं इन चीज़ों पे, कंटेंट भी, आपका जो कंटेंट है वेबसाइट का उस पे भी डिपेंड करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को वो काफ़ी क्लियरली देखते हैं डीप में। मेटा लिंक हो गए, और उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, मेटा प्रॉपर्टीज़ हो गए, DNS से रिलेटेड चीज़ें हो गई, और यहाँ पे ये देखें, ये एक ट्रैक कर दिया हुआ है कि एनालिटिक्स ट्रैक करता है गूगल एनालिटिक्स, इस पर कितना स्कोर आया है, गूगल टैग मैनेजर लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें SEO से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें SEO में काम आती हैं। जैसे ये टाइटल हो गया, टाइटल जैसे हो गया, फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो जॉब अपडेट्स है, वाइड नेटवर्क ऑफ रिसेंट जॉब्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक है, ठीक है, टाइटल है ये। यहाँ पे अगर हम टाइटल लिखेंगे HTML में, तो अगर हम एक बना देते हैं पेज फॉर एग्जांपल, अब देखें इस पर मैंने कोई भी टाइटल नहीं दिखा, तो टाइटल क्या है, लेक्चर 8.html जो फाइल का नाम है। अगर मैं इसको टाइटल दूंगा जिस तरीके से ये है, फॉर एग्जांपल ये ही मैं टाइटल दे देता हूँ इसको, तो अब ये काम करेगा या नहीं करेगा देखते हैं, क्योंकि ये तो अभी चले, इसने फिर भी काम किया है, लेकिन इसने एक प्रॉपर जो लेआउट है वो फॉलो नहीं किया, लेकिन फिर भी इसने, जब मैंने इसको टाइटल दिया तो इसने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इस तरीके से हम टाइटल देखते हैं। मैं लिख लेता हूँ HTML का, जब मैंने क्लिक किया तो ये सारी जो चीज़ें हैं HTML की, जो बेसिक चीज़ें हैं वो खुद ही लेके आया। इसने कहा कि डॉट टाइप HTML, और HTML यहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद हेड इसने लिखा, उसके बाद बॉडी इसने लिखा। ठीक है, अब ये हेड है, जैसे आप लोगों को होता है कि इंसान का भी हेड होता है, उसके बाद इंसान की बॉडी होती है। ठीक है, बॉडी, ज़ाहिरी बात है, बॉडी जब इंसान की ख़त्म होती है तो उसके लिए ख़त्म होने से पहले फुट आते हैं, हमारे पाँव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फुट को हम लोग फुटर बोलते हैं। ठीक है, HTML के लैंग्वेज में यहाँ पे हेड, ठीक है, उसके बाद बॉडी, बॉडी के बाद जैसे हमारी बॉडी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे हेडर भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, हेड
हेडर फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया और यहाँ पे भी आपने हेडर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हेडर आपने स्टार्ट किया और यहाँ पे आपने फुटर स्टार्ट किया, उसके बाद आपने बॉडी बंद की। अब देखें, अगर आपने एक स्लैश इस तरीके से लगा के टाइटल लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने ये बंद कर दिया। अगर आपने इसके अंदर स्लैश कुछ भी नहीं लगा तो मतलब इसका ये आपने स्टार्ट कर दिया। मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट लेआउट थ्रो HTML, ठीक है, फर्स्ट लेआउट थ्रो HTML। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब रिफ़्रेश करता हूँ, कुछ भी नज़र नहीं आया। अगर मैं इसको जाके होवर करूँ तो लिखा हुआ है फर्स्ट लेआउट थ्रो HTML, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये टाइटल चेंज हो गया। उसके बाद बॉडी हो गया, उसके बाद बॉडी में हमारे हेडर आ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि हेडर में मैं कुछ लिख दूँ, ठीक है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख लेता हूँ फर्स्ट मेन्यू, उसके बाद सेकंड मेन्यू, उसके बाद थर्ड मेन्यू, ठीक है। उसके बाद मैंने इसी तरीके से लिखा है, तो मैं देखता हूँ क्या आता है, फर्स्ट मेन्यू, सेकंड मेन्यू, थर्ड मेन्यू, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें लिखी आई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो सिर्फ इस तरीके से लिखे हुए हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं होने चाहिए, ये प्रॉपर मेन्यू तरीके से बनने चाहिए। तो मैं देखता हूँ इसको मेन्यू तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड हो गया, उसके बाद ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो भी हम चीज़ बॉडी में लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने बॉडी में लिखा, मैंने एक और टैग है पैराग्राफ का टैग, ठीक है। इसको बोलते हैं पैराग्राफ का टैग, ठीक है। अगर मैं इसको पैराग्राफ टैग में लिखूँ कि दिस इज़ ए पैराग्राफ, ठीक है। अब ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ शो हो गया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूसरा पैराग्राफ लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, ये न्यू लाइन पे आएगा। क्योंकि हमने इंग्लिश में बेसिक लेक्चर्स भी में हमने पढ़ा होगा कि जो भी पैराग्राफ होता है शुरू, वो एक नए लाइन से पैराग्राफ शुरू होता है, ठीक है। तो हमने ये पैराग्राफ शुरू न्यू लाइन से, जैसे ही आप जितने पी लिखेंगे वो न्यू पैराग्राफ से शो होंगे, ठीक है। पर्टिकुलर एक इस तरीके से जो भी चीज़ स्टार्ट होती है उसको टैग बोलते हैं, ठीक है। HTML में इसको टैग बोलते हैं। मैं लिख लेता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग, ठीक है, और ये एक पैराग्राफ टैग है। उसके बाद अगर हम लोग ये जो है हेडर टैग है, हेडर टैग है, ये ऊपर वाला बॉडी टैग है, ठीक है, ये बॉडी टैग है। उसके बाद अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये टाइटल टैग है, ठीक है। इस तरीके से तकरीबन सारी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा टैग्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ये फुटर टैग है, मैं अगर इसको यहाँ पे लिखता हूँ भाई, ये फुटर टैग है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग, मैं चाहता हूँ कि नहीं, अब ये जो लाइन है, एक मैं लिखता हूँ, एक और टैग लिख लेता हूँ, स्पैन बोलते हैं, ठीक है। अब है जो पैराग्राफ टैग है वो हमेशा पूरे लाइन को मतलब वो पूरा जगह कैप्चर कर लेता है, पूरे लाइन को कैप्चर कर लेता है। लेकिन स्पैन में जितनी वो कैरेक्टर की लेंथ होगी वो उतना ही कंज्यूम करेगा, उसके बाद फिर दूसरे कैरेक्टर को वैल्यू दे देगा। दिस इज़, ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट स्पैन टैग, ठीक है। अब देखें ऊपर वाले तो दो अलग से हैं, लेकिन ये इसने अलग से यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये तो ज़ाहिर बात है। इसके बाद पी आ गया, इस लाइन में तो कुछ भी नहीं आ सकता, इस लाइन में कुछ नहीं आ सकता, तो इसने ये कर दिया अलग से। अब अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ सेकंड स्पैन, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसकी लाइन पे ही ये सेकंड स्पैन शो होगा। लिख देंगे दिस इज़ सेकंड स्पैन आ गया, टैग आ गया, ये दिस इज़ फर्स्ट टैग आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्पैन टैग है, जितनी इसमें आप जितना स्पेस इसके वर्डिंग ऑक्यूपाई करेंगे उतना ही वो स्पेस करेंगे और फिर दूसरे को ऑक्यूपाई करते जाएंगे।
हमने 4 लिख दिए तो इसने 4 कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेन और इसमें स्पेन और पैराग्राफ टैग में ये डिफरेंस है, ठीक है। पैराग्राफ पूरा लाइन जो है कंज्यूम करता है, ऑक्यूपाई करता है। ये जो स्पेन टैग है, जो ये इसमें जितनी भी लेंथ होती है वर्ड की उतना वो कंज्यूम करता है। उसके बाद एक और जो है फेमस टैग है एच का, H1 बोलते हैं इसको। H1 मतलब हेडिंग 1, ठीक है। H1 मतलब हेडिंग 1। यहाँ मैं कर लेता हूँ इसको हेडिंग 1। अब हेडिंग 1 में क्या है, दिस इज हेडिंग 1, ठीक है। उसके बाद मैं हेडिंग 2 लिख लेता हूँ, हेडिंग 3, 4, 5, 6, 7, 6 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने 6 हेडिंग 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, ठीक है। 5, 4, 3, 2, ठीक है। अब देखें, अगर मैं हेडिंग टैग्स, जो हेडिंग टैग 1 है वो सबसे बड़ा होगा, हेडिंग 2 सबसे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, आखिर में जो आएगा हेडिंग 6, 7 वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो चलें इसको ट्राई करके देख लेते हैं। दिस इज हेडिंग 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5। जैसे 6 आएगा तो ये इससे भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हेडिंग्स हैं ये अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब ये चीज़ें हैं हेडिंग 1 अगर आप लिख लेते हैं तो ये जो मेन हमारा टाइटल होता है, कोई भी न्यूज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग, जैसे मैं आपको फिर से अपनी वेबसाइट का दे देता हूँ, ये जो है ये H1 होगा। इसके बाद बाकी जो है H1, H2 होगा, H3 होगा या H5 होगा, जो भी होगा, या पैराग्राफ होगा या स्पेन होगा, लेकिन ये जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो H1 में होते हैं, हेडिंग 1 में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे देख लिया कि इस तरीके से ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, हेडिंग टैग्स। उसके बाद जो है एक और टैग है, वो काफ़ी मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट टैग है, डिव टैग, ठीक है। अब डिव क्या करता है, डिव मतलब एक खाना, एक बॉक्स, डिव का मतलब है एक बॉक्स। उस बॉक्स में जो भी चीज़ें आप लिखेंगे फिर उसकी स्टाइलिंग होती है। मोस्टली जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो पहले डिव स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद वो चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ें अगर मैं डिव में लिख दी हैं तो मुझे इस पर स्टाइलिंग जब मैं अप्लाई करूँगा, जो भी इसमें मैं CSS स्टाइल अप्लाई करूँगा वो मुझे आसानी होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ, अगर अभी मैं HTML नहीं लिख रहा है इसमें, अगर मैं इस पर लिख लेता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो मैं इस पर रेड लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। इस पे इस तरीके से होगा, देख लेते हैं क्या होता है। नहीं हुआ। अगर मैं इस पे इस तरीके से लिख सकता हूँ, मेरे ख्याल में किया तो था पर काफ़ी टाइम हुआ है HTML को कोई भी कलर देते हुए। ओके, गिविंग बैकग्राउंड कलर इन HTML, ठीक है। इसने हमारी बात सुन ली, कह रहा है कि आपने क्या करना है, कह रहा है स्टाइल बैकग्राउंड इस तरीके से कर दो, ठीक है। हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं भाई, ये एक तरीका, ये लेकिन CSS वाला तरीका हो जाता है, लेकिन चलें इस तरीके से भी हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये एक इनलाइन CSS है, चलें मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। रेड कर लेता हूँ। अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि डिव क्यों यूज़ करते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने डिव यूज़ किया तो उसके पूरा जो भी चीज़ उसके अंदर थी वो सबको ये जो है सब इसके लपेट में आ गए। हालांकि अगर मैं एक इसको बाहर लिख दूँ तो ये इसकी लपेट में नहीं आएगा। डिव में जो भी चीज़ें हो जाएंगी उस पर वो सारी जो स्टाइलिंग है, जो भी उसका बैकग्राउंड कलर है वो सब पे अप्लाई हो गया, ठीक है। इसलिए वो डिव इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। अगर चीज़ें आपको कलेक्ट करनी हो, काफ़ी चीज़ों का एक जंक्शन बनाना हो, एक ऐसे समझिए बंच ऑफ थिंग्स बनाना हो, तो आप लोग क्या करेंगे, डिव इस्तेमाल करेंगे। और वो डिव है, वो डिव ईज़िली से हम लोग
चीज़ों पे स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं डिव की वजह से, ठीक है। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था डिव का। उसके बाद एक मेन टॉपिक है, वो अगर हम लोग देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ ये इसकी जो जैसे हम URL देते हैं, ठीक है। अब हम URL किस तरीके से देते हैं, URL अब हम डिव हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिव टैग लिख लेता हूँ, डिव टैग, ठीक है। और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ HTML एट्रीब्यूट्स या लिंक एट्रीब्यूट्स में लिख लेता हूँ, ठीक है। लिंक एट्रीब्यूट्स HTML, ठीक है। अब लिंक एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं, लिंक हमेशा ए से स्टार्ट होता है। अगर आपने ए लिख दिया, अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ, अगर आप लोगों के पास सबलाइम है तो इस तरीके से आप इजीली चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ आपको क्या करना है, लेस देन ए लिखा तो ऊपर टैग लिखा हुआ आ गया कि ए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैंने 0 एंटर किया तो ये आ गया एच रेफ ये आपको लिखनी चाहिए। उसके बाद इक्वल्स टू, उसके बाद जो भी आप लिंक लिखेंगे वो लिंक बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि गूगल का लिंक बन जाए, गूगल, यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा। अब मैं लिंक खोलना चाहता हूँ facebook.com का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फेसबुक लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको देख लेता हूँ कि क्या आता है मेरा जवाब, तो ये एक लिंक बन गया, ठीक है। अब लिंक में क्या है, अगर मैं क्लिक कर दूँ तो ये कहता है कि इस तरीके से फेसबुक खुला हुआ है। अगर मैं इसको एक प्रॉपर लिंक दे दूँ, प्रॉपर लिंक कैसे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बता दूँ, प्रॉपर लिंक इस तरीके से देते हैं HTTPS लगा के। अब मैं इसको लगा देता हूँ HTTPS, इस तरीके से ये एक प्रॉपर लिंक लगाते हैं। अब जो आपका लिंक खुलेगा वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से खुलेगा, उम्मीद है। अगर मैं इसको खोल रहा हूँ तो ये प्रॉपर जो है मेरा फेसबुक पे जा रहा है, ठीक है। अब अगर इसमें मैं एक और चीज़ का इजाफा कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं, एक इसमें एट्रीब्यूट होता है जिसमें ये होता है कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो दूसरे टैब में भी खुल सकता है। और एक्शन है, नहीं टैब है, टारगेट है, सॉरी, हाँ टारगेट है। टारगेट अगर आप ब्लैंक लिख सकते हैं, अगर आपने टारगेट ब्लैंक लिख दिया तो क्या होगा कि ये एक न्यू टैब में खुलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक कर दिया तो ये न्यू टैब में जाके खुला है, ठीक है। फिर से क्लिक कर देता हूँ तो ये न्यू टैब में खुला है। अगर मैं इसको पेरेंट कर देता हूँ, पेरेंट भी है ना मेरे ख्याल में, मुझे तो लगता है पेरेंट तो होना चाहिए, पर काफ़ी टाइम पहले मैंने पढ़ा था पेरेंट, मैंने पढ़ा था, चले पेरेंट पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बहरहाल ये पेरेंट शायद नहीं होता, ठीक है। अगर बहरहाल आपने इसमें ब्लैंक लिख दिया, अंडरस्कोर ब्लैंक लिख दिया, ये देखिए ना, आपने इस तरीके लिखा, इस तरीके से ब्लैंक लिख दिया तो क्या होगा, जो भी आपका जो लिंक है वो दूसरे किसी इस साइट पे खुल जाएगा, जो भी आपने साइट दिया हो। यहाँ पे आपको साइट एच रेफ के बाद आपको इक्वल टू देना है और ये इस तरीके से स्ट्रिंग में आपको URL बंद करना है। और अगर आपने नए टैब में खोलना है तो टारगेट ब्लैंक कर देंगे तो नए टैब में खुल जाएगा वो, ठीक है। इस तरीके से ये इसका जो एट्रीब्यूट है इसको लिंक एट्रीब्यूट बोलते हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को बता दूँगा। उसके बाद हम लोग कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी चीज़ें हैं लाइक, अब अगर हम इनपुट्स देख लें, ठीक है, इनपुट्स देख लें फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग, अगर मैं यहाँ चला जाता हूँ कामा कलर लिंक्स, हमें इमेजेस देख लेते हैं, ठीक है। इमेजेस कर लेते हैं एक दफ़ा कि इमेजेस कैसे स्टार्ट हो सकते हैं इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख दिया, फिर से वही टैग है, इसको टैग बोलते हैं, देखें ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो ये एक टैग है, टैग के अंदर इस तरीके से। अब हम अगर इमेज करते हैं तो इमेज लिखते हैं, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया तो इमेज का SRC आ गया। अब SRC मुझे क्या लिखना चाहिए, SRC मतलब इमेज का सोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे कोई इमेज है, देखिए यहाँ पे F5 को है
सा कोई इमेज है, मैं ये इमेज कॉपी करके यहाँ ये लगाना चाहता हूँ, देखता हूँ इस पे क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और इसको मैं कर लूँ तो ये देखें ये शो हो गया, यहाँ पे इमेज शो हो गया प्रॉपरली। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे कोई और इमेज लगाना है, और इमेज में क्या लगाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा बुक्स इमेजेस। मैं चाहूँ तो कोई डाउनलोड करके उसका लिंक भी लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये ऑनलाइन लिंक भी लगा सकता हूँ। ऑनलाइन लिंक करने के मैंने इस पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने कहा कॉपी इमेज एड्रेस कर दिया। ठीक है, अब मैं जाऊँगा नीचे और यहाँ पे इमेज के सोर्स में, सोर्स का मतलब ये है कि उसका लिंक कौन सा है, और वो आपने फिर लगा दिया इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, ये जो पूरा लिंक आ गया। अब मैं चाहता हूँ इस लिंक के पीछे जो फेसबुक का लिंक लगे, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये फेसबुक खुले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो फेसबुक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, और ये जो इमेज है ये मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ, ए एट्रीब्यूट के, ये ए टैग के मैंने अंदर जो है इमेज लगा दिया। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसको कर दिया, अब देखें फेसबुक नज़र नहीं आया, हालांकि जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये फेसबुक पे खुल रहा है, जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो वो फेसबुक पे खुल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लिंक्स बनते हैं, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये फेसबुक पे खुल रहा होता है। तो ये अब हमने इमेज भी सीख लिया, और उसके बाद हमने, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि we have checked the image adding and link adding behind the image as well। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे इमेज एडिंग लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको इसके साथ एट्रीब्यूट के साथ हमने लिखा है, यहाँ पे हमने इसको वैसे ही लिखा हुआ है, तो 2 इमेजेस आ जाएंगे हमारी। ठीक है, इसमें कोई लिंक नहीं लगा हुआ है, इसमें लिंक लगा हुआ है, और ये कुछ चीज़ें थी। और अब मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगा, और कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमें करनी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ सिलेक्शंस होते हैं, जैसे रेडियो बटन होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ फॉर एग्जांपल बटन फॉर्म्स आ गए ना, तो फॉर्म में होगा, ये देखें ये इस तरीके से फॉर्म बने हुए हैं, सबमिट करना पड़ेगा, ये फॉर्म है। और उसके अलावा जो है ये चेक बॉक्सेस हैं, ये चेक बॉक्सेस हैं, इनमें से मल्टीपल सिलेक्शन होती हैं, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रेडियो बटन इनको बोलते हैं, और उसके बाद इनको चेक बॉक्स बोलते हैं, जो भी आप चेक करेंगे उनकी वैल्यू आगे जाएगी डायनेमिकली। और ये हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, ये हम अपने कल वाले लेक्चर में करेंगे। और उसके बाद ये जो सबमिट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेम एंड फील्ड, ये जो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं फॉर्म के, ठीक है, फॉर्म के जो एक्शन होते हैं, तो ये हम लोग कल पढ़ लेंगे कि हम लोग इस तरीके से किस तरीके से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी आप लोगों को जो है मैं एक असाइनमेंट दे देता हूँ। असाइनमेंट में आप लोगों ने क्या करना है, मैं यहाँ पे एक असाइनमेंट लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को सारी चीज़ें मैं फॉरवर्ड भी कर देता हूँ, और असाइनमेंट भी मैं लिख लेता हूँ कि असाइनमेंट में आप लोगों को क्या करना है। असाइनमेंट में मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब असाइनमेंट में जो आपको असाइनमेंट में आपको सबसे पहले जो करना है वो करना है एम्बेड ऑडियो इन द HTML पेज। जो HTML का लेआउट हमने ये बनाया है, इस तरीके से आप बनाएं एक लेआउट, और इसमें सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें। HTML एम्बेड जो है वीडियो का ऑडियो कर लें, उसके बाद एम्बेड वीडियो भी कर लें। ठीक है, एम्बेड वीडियो भी कर लें, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस आई फ्रेम इन द HTML। आई फ्रेम को आपने प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो है उसके बाद क्या हो गया, कुछ और टॉपिक बच गया नहीं, तकरीबन टॉपिक सारे फिर हो गए। फिर ID क्लासेस लिस्ट को भी आपने देखना है, और टेबल्स को भी आपने देखना है। ठीक है,
लिस्ट और टेबल्स को भी आप लोगों ने देखना है। लिस्ट्स इन HTML और टेबल्स इन HTML, ये सारी असाइनमेंट हैं चीज़ें, हालांकि काफ़ी ज़्यादा है असाइनमेंट में। बहरहाल आप लोग मेहनत करेंगे कि मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोग HTML में तो एटलीस्ट कवर कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने कवर किया हुआ होगा, अगर इसमें कोई भी ऐसा ज़रूरत हो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आप लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई मसला होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन चीज़ों को भी कवर अप कर लूँगा। बाकी ये चीज़ें आप लोग कवर कर लेंगे तो बाकी ये जो फॉर्म के रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं करवा दूंगा। उसके बाद आईडी क्लासेस हैं, इनको भी मैं करवा लूँगा, ठीक है, क्योंकि आईडी क्लास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये जो फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, फॉर्म एट्रीब्यूट्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी ये जो मैंने असाइनमेंट दिए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश करें कि उन असाइनमेंट्स को भी जमा करा दें। और आज का लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह कल फिर नए लेक्चर के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। HTML की कुछ चीज़ें रहती हैं, फिर हम लोग HTML की चीज़ें करके हम लोग PHP में मूव हो जाएंगे। और जैसे हम PHP में मूव होंगे तो फिर हमारे पास एरेज हो गए, लूप्स हो गए और डेट फंक्शन हो गया, ये 3-4 चीज़ें अभी रहती हैं। तो वो करके हम लोग फिर डेटाबेस की तरफ मूव होंगे, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने पहले ही आपको स्ट्रीम बता दी है कि फेसबुक पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, मैसेंजर में पूछ सकते हैं, इवन आप फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस बात के साथ मैं अपना लेक्चर अभी वाइंड अप कर रहा हूँ यहाँ पे, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। कल तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।